नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे तीसरा नेत्र कैसे जागृत करें। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी चेतना की सीमा कहां तक है? क्या हम केवल वही देख सकते हैं जो हमारी आंखों के सामने है, या फिर हमारे भीतर छिपा एक और नेत्र है, एक ऐसा नेत्र जो भौतिक दुनिया से परे देखने की क्षमता रखता है? आज हम एक रहस्यमयी लेकिन वैज्ञानिक और आध्यात्मिक सत्य पर चर्चा करेंगे, तीसरा नेत्र। इस वीडियो में आप जानेंगे कि तीसरा नेत्र क्या है, ये कैसे कार्य करता है और इसे जागृत करने के लिए ध्यान की कौन सी विधियां अपनाई जा सकती हैं। ये केवल एक वीडियो नहीं बल्कि एक यात्रा है, आपके भीतर छिपी अपार संभावनाओं को उजागर करने की यात्रा। मनुष्य का मस्तिष्क असीम संभावनाओं से भरा हुआ है। हमारी चेतना सीमित अनुभवों और भौतिक जगत तक ही सीमित रहती है, लेकिन प्राचीन आशी मुनियों और योगियों ने इसे विस्तार देने के मार्ग खोजे हैं। उन्होंने पाया कि मानव शरीर में कुछ विशेष ऊर्जा केंद्र होते हैं जिन्हें चक्र कहा जाता है। इन चक्रों में सबसे रहस्यमयी और शक्तिशाली चक्र है आज्ञा चक्र, जिसे हम तीसरा नेत्र भी कहते हैं। यह चक्र हमारे मस्तिष्क के बीचों बीच स्थित होता है। भौतिक रूप से यह पीनियल ग्लैंड से जुड़ा होता है। बहुत से लोग तीसरा नेत्र जागरण को केवल आध्यात्मिक धारणा मानते हैं, लेकिन इसका वैज्ञानिक पक्ष भी उतना ही गहरा है। पीनियल ग्लैंड एक छोटा सा मटर के दाने जितना ग्रंथि ग्लैंड है जो हमारे मस्तिष्क के केंद्र में स्थित होता है। इसे दिव्य ग्रंथि भी कहा जाता है क्योंकि यह मेलाटोनिन और डीएमटी डाइमेथाइलट्रिप्टामाइन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर का उत्पादन करता है। मेलाटोनिन हमारी नींद और जागने की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। डीएमटी को आध्यात्मिक अणु स्पिरिट मॉलिक्यूल कहा जाता है क्योंकि जब यह सक्रिय होता है तो व्यक्ति को गहरे ध्यान, दिव्य अनुभव और अंतर्ज्ञान की अनुभूति होती है। व्यक्ति की अंतर्ज्ञान शक्ति बढ़ जाती है, उसे अदृश्य ऊर्जा का अनुभव होने लगता है और वह एक गहन आत्मज्ञान की अवस्था में पहुंच सकता है। लेकिन सवाल यह उठता है कि तीसरा नेत्र कैसे जागृत होता है। थर्ड आई को जागृत करने से पहले आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि इसका रहस्य क्या है। मैं साफ सुथरे शब्दों में आपको बताना चाहता हूं कि आपके शरीर में 6 इंद्रियां हैं, यानी 6 सेंस हैं, जिनमें से 5 का उपयोग आप लोग करते ही करते हैं, लेकिन जो छठी इंद्री है उसका उपयोग बहुत ही कम करते हैं, और वही ही छठी इंद्री आप लोगों की थर्ड आई है। अगर हम 5 इंद्रियों की बात करें तो पहली इंद्री है आपकी आंखें, दूसरी इंद्री है आपके कान, आंखों से आप देखते हैं, और दूसरी इंद्री जो कान है उससे आप सुनते हैं। तीसरी है आपकी त्वचा जिसे आप महसूस करते हैं, और चौथी है आपका नाक जिसे आप सूंघते हैं, और 5 माह है आपके जीभ जिसे आप स्वाद लेते हैं या फिर टेस्ट करते हैं। ये 5 इंद्रियों का इस्तेमाल तो सभी करते ही करते हैं, लेकिन जो छठी इंद्री है वही आपकी थर्ड आई है। उसी को आज्ञा चक्र भी बोला जाता है, उसी को थर्ड आई यानी तीसरा नेत्र भी बोला जाता है। बहुत सी वीडियो आप लोगों को बताई गई है कि नहीं, थर्ड आई को ऐसे जागृत करो, इस प्रकार जागृत करो। थर्ड आई जागृत होने के लक्षण क्या हैं? तो देखिए, ऐसे कभी भी आप लोग थर्ड आई को जागृत नहीं कर सकते हो, क्योंकि थर्ड आई को जागृत करने के लिए आपको उसके लिए एक रास्ता बनाना पड़ता है। उसी रास्ते की आज हम बात करेंगे और यह भी जाएंगे कि थर्ड जागृत होने पर किस प्रकार के चमत्कार, किस प्रकार की शक्तियां आपको प्राप्त होती है, और आप थर्ड आई के माध्यम से क्या कुछ कर सकते हैं। सबसे पहले आपके सामने जो डियाग्राम आपको दिखाया गया है उसे ध्यान से देखें, और एक बात को हमेशा याद रखना कि जब थर्ड आई जागृत होती है उसी के साथ साथ आपकी सुकुम्ना नाड़ी भी जागृत होती है, और उसी के साथ साथ आपका ब्राह्मण भी जागृत होता है। ठीक है, ब्राह्मण की आवाज आपको सुनती है। अनहद नाद जिसको बोलते हैं वह भी साथ में जागृत होता है। दशम द्वार भी साथ में खुलते हैं। ये सभी चीजें उसी थर्ड आई यानी छठी इंद्री में समाहित होती है। ठीक है, इतनी चीजें आपके साथ में होती है, तब जाकर ये आपका थर्ड आई है, वो खुलना शुरू होता है। तो जो डायग्राम आपको सामने दिखाया गया है, हम उस रास्ते को जानते हैं कि आपके सांसों के द्वारा जो आपका थर्ड आई है वो कैसे खुलेगा, क्योंकि सांस ही आपके प्राण है। ठीक है,
और प्राण आपके शरीर को चल। जब वह सांस आपके थर्ड आई तक पहुंचता है तभी आपकी छठी इंद्रिय जागृत होती है। थर्ड नेत्र वह खुलना शुरू होता है। आप ही के शरीर में तो 92,000 नाड़ियां हैं, लेकिन जो जागृत है ठीक है, जिनका आप अधिक इस्तेमाल कर सकते हो। जो आपके शरीर में प्राण डालती है वह है 3 नाड़ियां, कीड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी और जब ईढ़ा नाड़ी है, जो वो आपके नासिका क्षेत्र के लेफ्ट साइड से शुरू होती है और मूलाधार चक्र पर रुक जाती है। वहीं तक उसका रास्ता है। उसके बाद जो आपके शरीर के नासिका क्षेत्र के राइट साइड में है क्षेत्र है, वहां से आपकी पिंगला नाड़ी शुरू होती है, ठीक है, और आपकी शरीर के अंदर से होती होती आपके मूलाधार चक्र के पास रुक जाती है। ये दोनों नाड़ियां क्या काम करती है? बाहर से वायु यानी हवा सांस को आपके शरीर में भेजती है। वहां पर एक जैसे बोल देता है कि मशीन वहां पर लगी हुई है जो आपके शरीर में वाइब्रेशन पैदा करती है, आपके शरीर में एनर्जी पैदा करती है। वहां से आप ये जहां पर सुषुम्ना नाड़ी शुरुआत करती है, वहीं से उसी द्वार से जहां पर ईड़ा पिंगला खत्म होती है, यानी कि जो मूलाधार चक्र है, वहां से सुषुम्ना नाड़ी शुरुआत करती है और आपके शस्त्राल चक्रा तक जाती है। तो जब बाहर से हवा आएगी, चुम्ना नाड़ी पर हवा रुकेगी, ठीक है। वहां पर रुकते क्यों है? क्योंकि वहां पर एक गांठ लगी हुई है, ठीक है। वह गांठ जब खुल जाती है, वह कैसे खुलेगी? नीचे से हवा आएगी, ठीक है। आपकी नाक ईड़ा पिंगला से हवा आई, वहां पर वाइब्रेशन हुई, वाइब्रेशन से वह गांठ खुलती है। जब ध्यान मेडिटेशन आप लोग करते हो तो वहां से वह गांठ खुलेगी। तो सुषुम्ना नाड़ी में भरा हुआ है लिक्विड, जिसे शारीरिक ऊर्जा बोला जाता है। वह ऊर्जा के इसी सुषुम्ना नाड़ी में रहती है और सुषुम्ना नाड़ी में ऊर्जा जितनी आप लोगों ने अपने शरीर में इकट्ठा की है उतनी ही होगी। यानी दिन आप मेडिटेशन करते हो, ध्यान करते हो, नियम अपनाते हो पूजा में और मेडिटेशन में, ठीक है, उतनी ही है ऊर्जा आपकी सुषुम्ना नाड़ी के अंदर भरी हुई होती है लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। तो आपके शरीर से नीचे से जब प्रेशर लगेगा, सुषुम्ना नाड़ी में जो लिक्विड है वो ऊपर की तरफ उठता है, यानी कि मूलाधार चक्र से ऊपर की तरफ से चक्र की तरफ, ठीक है। नीचे से उठेगा तो चक्र पर ऊर्जा धीरे धीरे जाती है, यानी कि इसके कुछ विधियों होती है, जैसे 1 महीना, 2 महीना, 6 महीने, जो कुछ कुछ रास्ते होते हैं। उन रास्तों के हम आगे वीडियो जरूर बनाएंगे, ठीक है। तो कुछ समय बाद वह ऊर्जा ऊपर की तरफ जब उठती है तो आपके शस्त्राल चक्र पर पहुंचती है। सतराल चक्र यानी जो आपके सड़क के ऊपरी हिस्सा है, ठीक है, जहां पर स्त्री छोटी बांधती है, वहां पर ये ऊर्जा पहुंचती है और वहां पर ऊर्जा पहुंचने पर आपको ध्यान में प्रकाश नजर आता है। वहीं पर आपको चमकते हुए तारे नजर आते हैं। वहीं पर आपको ध्यान में यानी बंद आंखें करने के बाद ब्राह्मण नजर डॉट नजर आता है, यूनिवर्स नजर आता है। उससे ऊपर यह ऊर्जा नहीं जाती है, क्योंकि आपका जो शस्त्राल चक्र है वहां पर भी एक गांठ लगी हुई है और वही गांठ आपकी जब खुल जाती है तो वह ऊर्जा, ठीक है, और जो सुषुम्ना नाड़ी से आई थी वही ऊर्जा आपके शरीर में घूमते घूमते आपके मस्तिष्क में आ जाती है। हम मस्तिष्क बोले तो जो आपका आज्ञा चक्र है वहां पर जहां पर थर्ड आई है, ठीक है, जहां पर जब आप अपनी आंखें बंद करके दान करते हैं तो वहां पर आपको खिंचाव महसूस होता है। वहीं पर आकर थर्ड आई है और जब शास्त्रार्थ चक्र से आज्ञा चक्र जीन्स को थर्ड आई बोला, क्या क्या है, वहां पर ऊर्जा जब आती है तो पीछे से आती हुई जब चलती है आपकी ऊर्जा, तभी आपको अनुभव आने शुरू हो जाते हैं कि आपकी जो थर्ड आई है वो जागृत हो रही है। जैसे ही उसमें वो टक्कर आती है अचानक से, बिल्कुल अदृश्य, यानी कि जो आपका थर्ड आई है वो जागृत होना शुरू हो जाता है उसी क्षण से, उसी समय से, ठीक है। और जब वह जागृत होता है वहीं पर, यानी आपके थर्ड आई आपके आज्ञा चक्र पर जब ऊर्जा टकराती है, वहीं से आपको आवाज सुनाई देती है, ठीक है। जो आवाजें आपको सूक्ष्म रूप से सुनाई देती है, ठीक है, ब्रह्मांड की आवाजें आपको सुनाई दे सकती हैं अनेकों, जैसे सकारात्मक और नकारात्मक आवाजें भी आपको सुनाई देती हैं, ठीक है। वह क्यों देती है? क्योंकि जब शास्त्रार्थ चक्र से ऊर्जा चलकर उस आज्ञा चक्र पर टकराती है, धम धम की आवाज पैदा होती है। वही आवाज आपको सुनती है जिसे ब्रह्मनाद भी बोला जाता है, ठीक है। वहीं से ब्रह्म द्वार का रास्ता जाता है, वहीं से आपका
आपका दशम द्वार है, वहीं से दशम द्वार भी खुलता है। लेकिन दशम द्वार खुलने का मतलब यह है कि जब ऊर्जा आज्ञा चक्कर पर आ गई, लेकिन उससे अगर बाहर निकले, ठीक है। बाहर कैसे निकलेगी? शुभम रूप से, ठीक है। अगर वह द्वार खुल जाता है तो आपका दशम द्वार खुल गया, ठीक है। लेकिन वह द्वार इतना आसान नहीं है खोलना जितना आप लोग समझ गए। पहुंचते हैं, लेकिन जब वहां पर ऊर्जा पहुंच जाती है तो आपकी थर्ड आई है, वो एक्टिवेट हो जाती है। यह बात बिल्कुल सत्य है, ठीक है। वहां पर एक्टिवेट होना वो शुरू हो जाती है, क्योंकि जैसे जैसे नीचे से ऊर्जा आती रहेगी, पे जाएगी, वहां से आपके आगे चक्कर पे आएगी, तो आपकी जो थर्ड आई है वो एक्टिवेट हो जाएगी। लेकिन अगर ऊर्जा वहां से आपसे बाहर निकल जाए, यानी आपके नजदीक से बाहर पार कह जाएगी, सूक्ष्म रूप से निकल जाए, तो वहीं से आपका दशम द्वार खुल जाता है। और दशम द्वार वैसे तो व्यक्ति का 2 ही बार खुलता है। जीवन में कैसे? सबसे पहले तो जब व्यक्ति का जीवन शुरू होता है, यानी जब आपके शरीर में आत्मा आती है, ठीक है, तब खुलेगा। या फिर जब आपकी मृत्यु होती है, वो तब खुलता है, ठीक है। और अगर आप खुल तो नहीं पाएगा, क्योंकि बहुत अभ्यास करोगे तब जाकर ये एक क्रियाएं होती है। क्योंकि हमारे आशिमोनी बड़े बड़े साधु महात्मा थे, जिन्होंने अपने दशम द्वार से अपनी ऊर्जा, अपनी आत्मा को बाहर निकाला हुआ है। हाँ, अभ्यास करोगे तो कुछ भी संभव हो सकता है, वह असंभव नहीं है। लेकिन जब आपकी ऊर्जा वहां पे रुक जाती है, तो वहां से आगे जाने का कोई भी रास्ता नहीं है। तो वह टपकती है, नीचे की तरफ अचानक गिरती है। नीचे गिरेगी तो वहां पे आती है आपकी नाभि, यानी जहां पे नाभि है आपकी, वहां पर वह ऊर्जा गिरती है, टपकती है, ठीक है। थर्ड आई से आपकी, ठीक है। आगे जब वह टपकती है तो जो आवाजें आपको आती है, वही अनहदनाद को कहा जाता है, ठीक है। उसी को अनहदनाद बोला जाता है, क्योंकि नाभि आपके शरीर का आधार है, तो ये यहाँ पर ऊर्जा के आपके शरीर में कार्य करती है। आपकी छठी इंद्री का उपयोग इस प्रकार से होता है। थर्ड आई आप लोगों के जीवन में कार्य इस प्रकार से करती है। यह रास्ता है आपकी थर्ड आई को जागृत करने का। सांसों के द्वारा ऊर्जा बनी किस प्रकार से आपकी सुषुम्ना नाड़ी पर गई, वहां से ऊपर शास्त्रार्थ पर गई, वहां से वह वापस रिफ्लेक्ट हुई, ठीक है। कहां पर? आपके सीधे आपके आज्ञा चक्र पे, और वहां से टपकना शुरू हो गई। यहीं से छठी इंद्रिय का आधार माना गया है। और जब आपकी तीसरी आंख यानी थर्ड आई खुल जाती है, तो आप टेलीपैथी कर पाते हैं। टेलीपैथी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आप दूर बैठे किसी भी इंसान को अपना कोई संदेश विचारों द्वारा भेज सकते हैं। या कोई इंसान आपके बारे में कहे, कहीं बैठकर कुछ सोच रहा है या बातें कर रहा है, तो आप उसे महसूस कर सकते हैं। इतना ही नहीं, आप यह भी जान सकते हैं कि सामने वाला आपके लिए कुछ अच्छा सोच रहा है या फिर बुरा। आप उन चीजों को भी देख सकते हैं जो अदृश्य है। अनदेखी चीजों को भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर मेरा कहने का तात्पर्य है, इस संसार में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर किसी न किसी शक्ति का वास न हो, ठीक है। फिर चाहे वह नकारात्मक शक्ति हो, चाहे वह सकारात्मक। जब आपकी तीसरी आंख खुलती है तो आप किसी स्थान पर उपस्थित शक्ति का अनुभव भी कर सकते हैं, और सही गलत पहचानने की शक्ति आपकी के अंदर जबरदस्त आ जाती है, तीव्रता से आ जाती है, ठीक है। आपको ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। जो आपके विचारों में एक बार आ गया वही राइट होता है। बस एक नजर में आप सच जान लेते हैं, अर्थात इनकी यानी जिस व्यक्ति की थर्ड आई जागृत होती है, उसकी बोली गई बातों में भी एक अलग ही प्रकार का जादू होता है। उसकी ओर लोग आकर्षित होते हैं। सब मोहन शक्ति भी उस व्यक्ति के अंदर अपने आप ही पैदा हो जाती है। और जब आप लोग ध्यान करते हैं तो आपके आसपास एक और क्रिएट होता है। ध्यान करने से पॉजिटिविटी मिलेंगे तो आपके चारों ओर पॉजिटिविटी का क्रिएटिव होगा। इसी प्रकार आप दूसरों का और आसानी से देख सकते हैं, और देखकर आप उसके विचारों को भी पहचान लेते हैं। और ऊर्जा का एक घेरा होता है जो हमारे शरीर के चारों तरफ होता है। हम जैसा सोते हैं वैसा ही हमारा ऑरा बन जाता है। तीसरा, नेत्र जागरण कोई जादू या त्वरित प्रक्रिया नहीं है। यह एक यात्रा है, धैर्य, ध्यान और ऊर्जा संतुलन की यात्रा। जो इस मार्ग पर चलता है उसे अंतर्ज्ञान, आंतरिक ज्ञान और ब्रह्मांड की गहरी समझ प्राप्त होती है। आज आपने तीसरे नेत्र की रहस्यमयी शक्ति और इसकी पहली ध्यान विधि को जाना।
लेकिन यह केवल शुरुआत है। अगले वीडियो में हम गहरी ध्यान तकनीकों, ऊर्जा प्रवाह और जागरण के अनुभवों पर चर्चा करेंगे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट में साझा करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम और गहरे उतरेंगे इस दिव्य रहस्य में। धन्यवाद।